नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है, आप इसे जब भी देखेंगे यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल के आ रही है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और वह बातें शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम एनर्जी को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ सॉवर्ड्स, द एम्परर का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉर्ड्स, ओके, जजमेंट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है, एज ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, सबसे पहले कि आपकी ना नई शुरुआत को यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहा है। ठीक है, करंट एनर्जी और आपकी नई शुरुआत, यह एक नया स्पार्क है आपके अंदर। ओके, यहाँ पर काफ़ी स्पार्क मुझे दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर दिख रही है एंड एक पेशेंट एनर्जी भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस समय आपकी ज़िंदगी में नई अवेकनिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जानकारी मिली है और एक अवेकनिंग आपके जीवन में हुआ है। आप पहले बहुत शांत रहते थे, शायद चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब आप में एक अलग सा फायर एलिमेंट यहाँ पर एक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपको सकता है ना, फायर साउंड के भी हो सकते हैं, मतलब ना ऐसा भी लग रहा है ना कि आप अब चुप नहीं बैठते हैं। ओके, आपको चीज़ें पहले से पता चलने लगी हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, तो यह आपके इंट्यूशन पावर पे हो सकती है जो कि ये फायर एलिमेंट में है। और यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति सिद्धि आपके पास हो सकती है कि आप जो भी बात बोलते हैं वह सच हो जाता है। ऐसा हो भी सकता है। और यहाँ पर आपकी जो, मतलब वो बोलते हैं ना कि यह गट फीलिंग है, यह चीज़ होगा। ठीक है, तो वो गट फीलिंग है ना आपकी, वो भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे दिख रही है। ठीक है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप किसी को देखते हैं ये पहचान लेते हैं, ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन कर लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यही वह चीज़ है जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इस समय लोग सोच रहे हैं कि आप जो बोलते हैं वह सच कैसे हो रहा है। कुछ लोग जो आपसे ना कट रहे थे, कट ऑफ कर रहे थे, और कुछ लोग इसी वजह से आपसे ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ कर रहे हैं। ओके, आप ना बहुत शार्प माइंडेड हो चुके हैं। आपके अंदर एक ऐसा, मैं देख पा रही हूँ ना, एक ऐसा उत्साह, एक ऐसी एनर्जी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी सी पेशेंट एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको शायद कोई नई खबर, कोई नया न्यूज, कोई मैसेज मिलने वाला है जो आपको एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन देने वाला है। आप अभी एक एक्सप्लोरर की तरह हैं, एक्सपोर्ट की तरह हैं, जो सच की तलाश में है। आपकी आंखों में वह शाइन है जिसे आपके दुश्मन देख पा रहे हैं। इस समय हेटर्स कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, शत्रु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और उससे यह डर रहे हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, किसी को ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है, यह कौन सी चीज़ है, कैसे आपको जो बोल रहा है वह सच हो जा रहा है, आप जो बोल रहा है वो कैसे सच होता जा रहा है। इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी भी पैदा हो रही है, एक डर भी पैदा हो रहा है। यह सब आपके साथ क्या हो रहा है? आप कैसे चीज़ों को पहले से ही जान लेते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को जान के बोल देते हैं और वह चीज़ सच हो रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैटर क्या है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक ना बहुत ही पावरफुल कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। वैसे तो यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है। अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई थी या फिर स्टक पोजीशन में थी, हो सकता है कि आपके जीवन में ना कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय से ना रुकी हुई हो। ठीक है, उसमें ऐसा लगता है कि कोई बढ़ोतरी ही नहीं हो रही हो और काफ़ी लंबे समय से आप कोशिश भी कर रहे थे,
बट वह चीज़ें ना अटकी हुई थी। यहाँ बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको ना रुकावटें ही देखने को मिल रही थी। और अब वहाँ पर फास्ट मूवमेंट शुरू होने वाला है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट इन द सेंस कि जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उसमें जो ग्रोथ है ना वह काफ़ी अब तेज़ी से होगा। लेकिन यह कार्ड जो है एक और गहरी सच्चाई दिखा रहा है, द चैरियट का कार्ड, कि आपने अब अपने इमोशंस एंड माइंड दोनों को बैलेंस कर लिया। आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील खुद संभालने लगे। ठीक है, आपने किसी को इजाज़त नहीं दी कि वह आपकी ज़िंदगी के स्टीयरिंग व्हील्स को संभाल सके। ओके, आप अपने जीवन की सारी चीज़ों को खुद संभाल रहे हैं और यह बात आपकी एनिमीज को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वह आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि आप उनके इशारों पर चलें, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, यह लोग आपसे हजम नहीं कर पा रहे हैं यह बातें इनको ना, और यह लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हैं, क्योंकि इनको आप उनसे कई ज़्यादा आगे हैं हर चीज़ में। चाहे आप मटेरियलिस्टिक पे हो चीज़ों को लेकर के देख लीजिए, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर के देख लीजिए, ठीक है, या फिर आपके इंटेंशन को ही लेकर देख लीजिए। आप उनसे कई ऊंचे हैं, वह आपकी बराबरी तक नहीं कर सकते, इसीलिए आपके खिलाफ नेगेटिव प्रोजेक्शन कर रहे हैं, नज़र दोष लगा रहे हैं, एनर्जी ब्लॉकेज कर रहे हैं, और यह सब उन्होंने बहुत पहले ही करते चले आ रहे हैं। उन्होंने सब कुछ कोशिश किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी आपको रोक ही नहीं पाया। इतने स्ट्रांग है आपके डिवाइन प्रोटेक्शन कि आपको कितना भी चाहे, कितना भी रोकने की कोशिश करे, कोई आपको रोक ही नहीं पा रहा है। आपको रोकना इम्पॉसिबल है, और आपकी विक्ट्री, आपकी डेंसिटी है ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। भले ही इन्होंने प्रोजेक्शन किए हों, निगेटिव स्पेल किए हों, बट यह आपको रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आता है 3 ऑफ वर्ड्स। यह कार्ड्स आपके लाइफ का सबसे पेनफुल चैप्टर दिखाता है। किसी अपने ने जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, आपका दिल पूरी तरीके से तोड़ा गया, धोखा मिला, आपको बेट्रेयल मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपके जीवन में आया हो, गॉसिप्स है, डिफेमेंशन है, मतलब ये आपके जीवन में सब कुछ हुआ है। ओके, लोगों को लगा है कि इस दर्द के बाद आप टूट जाएंगे, लेकिन यही पेन आपका अवेकनिंग पॉइंट बन गया। आप रोए, टूटे, लेकिन आप रुके नहीं, आप सोए नहीं। यही वह स्टेज था जहां आपकी सोल जागी, आपके वर्ड्स में जो पावर आई, आपकी बातों का सच होना, वह इसी दर्द का ही बर्थ है। मतलब इसी दर्द से यह चीज़ आपके अंदर जन्म लिया। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद यह, पर यूनिवर्स ने आपको एक यहाँ पर एक मैसेज दिया है, द एम्परर का कार्ड, यानी कि आप अब इमोशनल फुल नहीं है, ग्राउंडेड, स्टेबल एंड पावरफुल है। आपने बाउंड्रीज बना ली है। अब कोई भी आपकी लाइफ में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। आपकी पर्सनालिटी में एक साइलेंट डोमिनियंस है आ गया है। लोग अब आपसे बातें करने के लिए पहले 2 बार सोचते थे। आप रूल करने के लिए बने हैं, फॉलो करने के लिए नहीं। डिवाइन अथॉरिटी आपके साथ है। अब आता है 9 ऑफ वर्ड्स। यह कार्ड्स बता रहे हैं कि आप थके हुए हैं, वांटेड हैं, लेकिन टूटे नहीं। आप पर साइकिक अटैक्स किए गए, नज़र दोष, हिंडन एनिमीज, ये सब कुछ ट्राई किया गया, स्पेल वगैरह, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बट बिना वजह, बिना थकान, हैवी हेटिक एंड रेस्टलेस नाइट्स, यह सब कुछ आपने देखी, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। आपके चारों ओर डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका है। अपने प्लान्स किसी को मत बताइए, या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एनर्जी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एनर्जी का प्रोटेक्शन रखिए। विक्ट्री बहुत करीब है। 6 ऑफ कप्स एक सॉफ्ट ब्रिज की तरह आता है। यह बता रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाइल्डहुड बर्न, समवन मिसिंग यू डीपली। ठीक है, कोई पास्ट के वापस आना चाहते हैं, लेकिन सावधान रहें। कभी कभी लोग मीठी मीठी बातों का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए भी करते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, आप इमोशन सेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर साफ दिल वालों की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड आया है, यह दिखा रहा है कि यूनिवर्स का ट्रम्पटेट बज चुका है। आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में हैं। आपके वर्ड्स अब ब्रह्म वाक्य बन रहे हैं। जो लोग आपको हर्ट करके बचे थे, अब उनका कर्मा एक्टिव हो चुका है। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स खुद हिसाब करेगा। अब ट्रुथ सामने आएगा, सब झूठ खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स कह रहा है कि उठो, जागो, तुम्हारा समय आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और यह रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।